आज करवा चौथ का दिन था। हमारे घर में सब बहुत खुश थे। हमारी सास सभी के लिए कपड़े लेकर आई थी। सास ने कहा सब लोग अपने अपने कपड़े देख लो, जिसे जो पसंद हो ले लो। लेकिन मेरी सास अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े लेकर आई थी। अब मेरी जेठानी कहने लगी मुझे यही वाले कपड़े चाहिए जो मेरी सास कहती है। यह वाले कपड़े तो मैं अपनी बेटी को देने के लिए लाई हूँ, तुम और देख लो, जो तुम्हें पसंद हो इनमें से वह ले लो। लेकिन यह वाला तो मैं अपनी बेटी को ही दूंगी, आखिर उसके घर में उसकी सास है। वहाँ भी देखेंगे सब लोग कि कैसे कैसे कपड़े आए हैं, इसलिए बेटी को तो मैं अच्छे ही कपड़े दूंगी। और मेरी सास अपनी बेटी के लिए सुहाग का सामान भी ज़्यादा ही लाई थी। तो मेरी जेठानी कहने लगी आप सुहाग का सामान भी हमारे लिए कम लाई हैं। तो मेरी सास कहने लगी तुम लोगों के लिए तो मैं पूरे साल ही खरीदती हूँ, अपनी बेटी को तो मैं एक ही बार देती हूँ। अगर अच्छा नहीं दूंगी तो उसके ससुराल वाले बोलेंगे, इसलिए बेटी को मैं अच्छा ही सामान दूंगी। मैं अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी। मेरी सास इतनी आसानी से बहू और बेटी में फ़र्क कर देती थी। लेकिन मेरी जेठानी वह फिर से कहने लगी सामान तो आखिर हमारे पतियों के ही पैसों का आया है, फिर हमारे लिए भी तो हक है कि हमें भी बराबर ही सामान मिलना चाहिए। तो मेरी सास कहती है तुमसे पहले मेरी बेटियों का हक है, तुम्हारा पति वह बाद में है, पहले मेरी बेटियों का भाई है। और तुम लोग फालतू में राई का पहाड़ मत बनाया करो, आखिर सामान तो सामान होता है, तुम लोगों के लिए भी आया है और देने वालों को हमेशा सामान अच्छा ही दिया जाता है। घर में तो कैसा भी इस्तेमाल कर लो, आखिर त्योहार ही तो है। सामान कम है तो भी होगा और ज़्यादा हो तो भी हो जाएगा। मेरी जेठानी को गुस्सा आ गया, उन्होंने सामान लेने से मना कर दिया। वह कहने लगी मैं व्रत ऐसे ही रख लूँगी, नहीं चाहिए मुझे आपका यह सामान। देना है तो ढंग का दो, जैसे आपने अपनी लड़की के लिए लेकर आई हो, नहीं तो रहने दो, मत दो, हम ऐसे ही व्रत रख लेंगे। और वैसे भी भगवान श्रद्धा देखते हैं, सामान नहीं। लेकिन आप हमारे साथ भेदभाव करती हैं, इसलिए मुझे सामान नहीं चाहिए। जेठानी की बात सुनकर सास आग बबूला होकर कहने लगी तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बड़ी बोलने लगी हो। नहीं कुछ बोलती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है तुम कुछ भी बोलती चली जाओगी। जब तक मैं जिंदा बैठी हूँ लड़कियों को अच्छा ही सामान जाएगा, जिस दिन मैं मर जाऊँगी उस दिन चाहे कुछ भी देना या मत देना, मैं नहीं बोलूँगी। मेरी सास और जेठानी में बहुत देर तक बहस चलती रही। आखिर में सास गुस्सा होकर चली गई और कहने लगी रख लो, तुम ही सब कुछ रख लो, आखिर साल में एक बार सामान देना होता है, उसमें भी तुम लोग नाक मुंह बनाने लगती हो। तो मेरी जेठानी कहने लगी मैंने सामान देने से नहीं रोका, लेकिन आप भेदभाव मत किया करो, आप सामान सबके लिए बराबर लेकर आया करो। इतने में मेरे ससुर आ जाते हैं। सबका झगड़ा देखकर वह हंसते हुए बोलने लगते हैं हाँ सही ही तो है, तुम सामान सबके लिए बराबर लेकर आया करो, बहुएं पूरा साल तुम्हारी सेवा करती हैं। बेटी तो अब पराए घर की हो गई है, उसको सगन देना है वह सगन के तौर पर दे दिया करो, बाकी उसकी सास अपने आप करेगी। आखिर तुम्हें भी अपनी बहुओं का ख्याल रखना चाहिए, बुढ़ापे में पानी तुम्हारी बहुएं ही तुमको देंगी, इसलिए जो भी सामान दिया करो वह सबको बराबर दिया करो। ससुर के इतना कहने पर मेरी सास आग बबूला हो जाती हैं और वह ससुर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती हैं आप अपना काम करिए जा करके, हम औरतों के बीच में मत बोला करिए, जिस बात का आपको पता ना हो उसे चीज़ में ज़्यादा दिमाग मत चलाया करिए। मेरे ससुर मुस्कुराते हुए बोलते हैं ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, अभी मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं लेकिन आगे चलकर तुम्हें ही पछताओगी। और मेरे ससुर वहाँ से चले जाते हैं।